प्यारे बच्चों, कक्षा छठवीं की भाषा विषय में आज हमारा एक नया प्रकरण है और उसका नाम है वाक्य। आप भाषा की पुस्तक पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, मराठी की पुस्तक पढ़ते हैं। सभी विषय की पुस्तकों में जो जानकारी दी गई है वह जानकारी शब्द और वाक्यों के माध्यम से दी गई है। तो स्वाभाविक है, एक प्रश्न उठता है आपके मन में, सबके मन में, कि वाक्य किसे कहते हैं। कभी कभी आपको कक्षा में कार्य भी दिया जाता था, जब कक्षाएं चलती थी, कि अपने विद्यालय के बारे में 10 वाक्य लिखो, अपने बारे में 10 वाक्य बोलो। तो वही प्रश्न मन में हमारे आपके उठता है, ताकि वाक्य है क्या। आप सभी लोग अक्षर और शब्द से परिचित हैं, इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो निश्चित क्रम में लिखे हों और उनका अर्थ स्पष्ट हो, उन्हें वाक्य कहते हैं। कुछ शब्द एक विशेष क्रम में लिखे जाते हैं और उनको पढ़ने पर वो एक अर्थ देते हैं। उनसे हमें कोई बात पूरी हुई मालूम पड़ती है कि इसका यह अर्थ है, तब हम शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4-6 शब्द कुछ भी इधर उधर लिख दिया तो वाक्य बन गया, नहीं। शब्दों का क्रम होता है और उस क्रम से लिखने के बाद उन शब्दों से एक अर्थ स्पष्ट हो, तब हम उसे वाक्य कहेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाक्यों का भी प्रकार है। क्योंकि जब हमने आपको शब्दों के बारे में बताया था, तो शब्द के 2 प्रकार हम आपको बताए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कई अक्षरों को एक साथ मिला दिया, शब्द बन गया। लेकिन अगर उन अक्षरों के मिलने से जो शब्द बना है उसका अर्थ है, कोई भाव है, तब तो वो सार्थक शब्द हुए, अन्यथा निरर्थक। तो जैसे शब्दों के 2 भेद हमने आपको बताया था और आप जानते भी हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द, क्या उसी तरह से वाक्य के भी भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य का जो प्रकार या भेद है वह 2 आधार पर निश्चित होता है। पहला, रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य। लेकिन आज के इस प्रकरण में हम ले रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। 3 तरह का वाक्य होता है। तो पहले हमने आपको बताया था कि शब्दों को एक क्रम में लिखा जाता है, विशेष क्रम से, तब वाक्य बनता है। तो वह है शब्दों की रचना के आधार पर वाक्य जो बनेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सरल वाक्य, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, और तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य हम देख रहे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम इन तीनों वाक्यों का एक एक उदाहरण देखेंगे, जिससे हमें बात समझ में आ जाएगी कि कैसे ये 3 तरह के वाक्य हैं। पहला उदाहरण है, रमेश कहानी लिख रहा है। रमेश कहानी लिख रहा है। अरे बच्चों, हमने पहले आपको किसी वाक्य के अंग बताया था, कर्ता, क्रिया और कर्म।
ये वाक्य के मुख्य अंग हैं और इनको लिखने का क्रम भी होता है। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। तो यहाँ पर रमेश कर्ता है, कहानी कर्म है और लिख रहा है क्रिया है। तो इस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया रहती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण हमने आपको दिया है, रमेश कहानी लिख रहा है। ऐसे आप कम से कम 5 वाक्य और बनाओगे जिससे यह ज्ञान आपका परिपक्व हो जाए। दूसरा उदाहरण है, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य के उदाहरण। यानी संयुक्त वाक्य कैसा होता है। एक उदाहरण हम देखें यहाँ, उसने परिश्रम किया और उसे उसका फल भी मिला। पहले ज़रा हम इस भेद पर गौर करें। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। आप 2 रस्सी के टुकड़े ले लीजिए, उसको गांठ मारकर जोड़ दीजिए, तो दोनों टुकड़े संयुक्त हो गए। कभी कभी आप कागज़ के टुकड़ों को गम या पेस्ट से चिपकाते हैं, सुई धागे से कपड़े के टुकड़ों को सिलते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 टुकड़े आपस में मिल जाते हैं। ऐसे ही जब छोटे छोटे 2 वाक्यांश जोड़ दिए जाते हैं और उनको जोड़ने के लिए कोई समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग में लाया जाता है तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य 2 मिले हुए वाक्य। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, संयुक्त वाक्य में भी कर्ता एक होता है, कर्म और क्रिया 2 हो सकती है, लेकिन कर्ता एक ही रहेगा। अब यहाँ हम देखें, उसने परिश्रम किया, कर्ता उसने, परिश्रम किया क्रिया, और समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, उसे उसका फल भी मिला। उसने परिश्रम किया और उसे उसका फल भी मिला। जिस व्यक्ति ने परिश्रम किया है उसे उसके परिश्रम का फल मिला। कर्ता एक ही है और एक क्रिया हो रही है, परिश्रम किया, और दूसरी क्रिया है उसका फल उसे मिला। इस तरह से कर्ता एक, क्रिया 2 और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके 2 छोटे वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब तीसरे प्रकार पर हम देखें, रचना के आधार पर तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र माने मिला हुआ। एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आधारित एक उपवाक्य होता है, और ऐसे वाक्यों को अक्सर ज्यों ही त्यों ही के प्रयोग से लिखा जाता है। ये उदाहरण आप देखें, ज्यों ही मैं घर पहुंचा, त्यों ही दरवाज़ा खुला। यहाँ पर कर्ता एक ही है, मैं, और क्रिया 2 है, घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला। लेकिन पहले वाक्य पर आधारित है दूसरा उपवाक्य। अगर हम पहले वाक्य को न लें तो दूसरे छोटे उपवाक्य का कोई अर्थ निश्चित नहीं होता। या यूँ कहें कि दूसरा छोटा सा वाक्य है उपवाक्य, दरवाज़ा खुला, यह जो उपवाक्य है यह पहले वाक्य पर आश्रित है। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। ये दोनों वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य को पूरा करता है। इस तरह से आज मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनका एक एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। इसको आप ध्यान से देखोगे और इन 3 प्रकार के वाक्यों का कम से कम 5-5 उदाहरण खुद बनाएंगे, जिससे इसकी जानकारी आपकी परिपक्व हो जाए। फिर अगले दिन अगले वीडियो में हम आपको
वाक्य का दूसरा आधार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रयोग की जानकारी देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।